हम चार प्रोफेसर एक। शॉट मारा रहता है। हाँ मारा ना। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से। काफी कंट्रोवर्शियल मामला है और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं, मैं आपके साथ पूरा मामला शेयर करने वाला हूं कि अपडेट असल हैदराबाद की जुड़ी हुई है, जहां 28 मई को दोपहर के वक्त देखा गया कि जुबली हिल पब के अंदर जहां कुछ बच्चे, उनमें से एक माइनर लड़की और कुछ माइनर बच्चे भी थे जो उस लड़की को लिफ्ट दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, मामला पूरा सियासती हुआ है और गरमाया हुआ अलग है। मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा कि जब ये अपडेट आई कि गैंगरेप का मामला आया कि किस तरीके से मर्सिडीज के अंदर उस माइनर बच्ची को लिफ्ट दिया उन लड़कों ने, और उसके बाद अपडेट आई कि कैसे माइनर के साथ जो है मोलेस्टेशन हुआ है। इस अपडेट के बाद पुलिस छानबीन में लगी, जांच में लगी और अभी तक की अपडेट है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से एक चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी के नेता के बेटे हैं। यानी मामला सियासती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उस पर काफी विवाद छिड़ा। आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा होगा, लेकिन अंत में हम देख सकते हैं कि वो जो लड़का है, यानी लड़के तो जा रहे हैं, उनके साथ वो लड़की भी जा रही है, लेकिन वो जो एक लड़का है वो उस लड़की के कंधे पर हाथ भी रखता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ है, लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स किस तरीके से इसको देख रहे हैं, मैं आपके साथ वो पहलू रखना चाहूंगा। पुलिस को मर्सिडीज भी बरामद हुई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल के आई है पुलिस के लिए, और पुलिस के लिए ये जांच का विषय है, वो देखेंगे। लेकिन मामला किस तरीके से सोशल मीडिया के यूजर्स के सामने है वो मैं रखना चाहूंगा। यहाँ एक यूजर है जुनेश जैन, वो कह रहे हैं कि क्या किसी ने नोटिस किया वीडियो के अंत में कि वो एक लड़का जो है उस लड़की के कंधे पर हाथ रख रहा है, क्या वो एक दूसरे को जानते थे? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ इसी का जवाब दिए दूसरे यूजर ने कहा कि मुमकिन है और कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेल का मामला भी हो सकता है। तो यहाँ सोशल मीडिया पर इसको लेकर के, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इस मामले में, तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों की अपनी अपनी राय दिख रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ हिंदू मुसलमान भी चलना शुरू हो चुका है। यहाँ आपके स्क्रीन पर अजीत सिंह है, जब हैशटैग हैदराबाद गैंगरेप ट्रेंड कर रहा था तो इस पर वो ट्वीट करके कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि कुछ मुल्ले जो हैं इस पर ट्वीट करें, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई ट्वीट आया नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम लोगों को यही सिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो इस पूरे मामले को लोगों के सामने ऐसे रखना चाहते हैं कि अगर वाकई में किसी ने इस मामले को अंजाम दिया, इस काम को अंजाम दिया, तो वो चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई ऐसे हो जैसे कुरान में मेंशन है, जैसे अरबों में होता है, यानी फांसी की सजा। अगर रेप किया है उन लोगों ने तो उनके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इसका जवाब देते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तालिबानी कानून यहां नहीं लाना चाहते। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन वहीं इस पूरे विवाद को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स पर सवाल खड़े हुए हैं, एक तरफ ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सोशल मीडिया पर अलग बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल खड़ा हो गया एडवर्टाइजमेंट्स में, क्योंकि टेलीविजन जब सभी देखते हैं, हम तो नहीं देखते, लेकिन जो देखते हैं उनके एड्स पर जिस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ ये एड आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, ये एड है शॉट परफ्यूम का। जी हाँ, डीओ का कह सकते हैं, परफ्यूम का कह सकते हैं। यहाँ इस शॉट के बॉडी स्प्रे को लेकर के सवाल खड़ा हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर इन एडवर्टाइजमेंट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से 4 लड़के खड़े हैं, एक लड़की शॉपिंग कर रही है, वो वहां रैक में रखा हुआ एक शॉट बॉडी स्प्रे देखते हैं, वो कहते हैं कि ये एक शॉट कौन लेगा। यहां बड़ी घिनौनी बात लग रही है कि टेलीविजन पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर स्वीडन के राइटर हैं, वो इस पर लिखते हैं कि भारत जो है रेप के मामले में कैपिटल क्यों है दुनिया में, और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू गैंग रेप को रोमांटिक दिखाने की कोशिश की जाती है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसको पूरी तरीके से हैदराबाद के मामले से जोड़ते हुए दिखा रहे हैं कि ये जो कल्चर, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोगों के जहन में ये सब बातें डालना, और सिर्फ एक ऐड नहीं, ये मल्टीपल एड्स देखे गए हैं। ये एक और ऐड देखिए आपकी स्क्रीन पर, पत्रकार अजीत अंजुम इस ऐड को शेयर करते हैं। बेहद आपत्तिजनक विज्ञापन है, यहां हम फिर से देख सकते हैं, यहाँ कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं, कुछ इसी तरीके के डीओ का, स्प्रे का प्रमोशन हो रहा है, शॉट का। यहाँ इसी एडवर्टाइजमेंट पर लोग अपने रिएक्शन देते हैं, कहते हुए कि घटियापन को लोग क्रिएटिविटी मान लेते हैं, शर्मनाक। और साथ ही साथ कुछ लोगों के अलग अलग रिएक्शन में शेयर कर दूं, जब लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया ASCI को, यानी द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया को टैग करना शुरू कर दिया और मांग करी कि आप इन एडवर्टाइजमेंट्स को देखें,
क्या ये उल्लंघन करते हैं? तो उन्होंने जवाब में ये लिखा कि बिल्कुल उल्लंघन करते हैं, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों को जो इन एड्स को टैग कर रहे थे उनके साथ। उन्होंने कहा आपकी स्क्रीन पर कि ये एड सीरियस ब्रीच है ASCI कोड की और अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के, तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं एडवर्टाइजर पर और सस्पेंड करते हैं इस एड को, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग बताते हैं। यहां बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर रिएक्शन देती हैं कि एक बच्ची का गैंग रेप होता है हैदराबाद में, और कुछ इस तरीके के भारत के अंदर रोज तौर पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स कंपनियां दिखाती हैं। उन्होंने शेयर किया कि लेयर शॉट जिसका ये ऐड था, उनको टैग किया कि आप टीवी पर इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं, यह आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में ये गंदगी जा रही है और ये बहुत शर्मनाक है और अपने आप में एक क्राइम भी है। और वो सवाल पूछ रही है कि कौन सी एजेंसी है ये सब एड्स को आइडियाज देते हैं बनाने का। इस पूरे हंगामे के बाद अपडेट निकल के आई कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऑर्डर पास कर दिया है ऐसे एडवर्टाइजमेंट यानी ऐसे कंट्रोवर्शियल डिओड्रेंट के एडवर्टाइजमेंट्स पर सस्पेंशन के ऑर्डर पास कर दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर एएनआई की रिपोर्ट है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ कंट्रोवर्शियल डिओड्रेंट एडवर्टाइजमेंट एंड इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड एज पर द एडवर्टाइजिंग कोड। यानी मामला दर्ज हो चुका है और कहीं ना कहीं लोगों की जहनियत बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का जहन जो है वो ऐसी चीजों को देख करके ही बनता है। आपकी क्या राय है? वाकई में क्या देखने से इंसान के जहन पर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।